हेलो दोस्तों, मैं देवा सर। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को अच्छे से विधिवत पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं मानव नेत्र से। तो पहला प्रश्न यही है कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाश संवेदी अंग है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं के आकार, रंग, गति और स्थिति को देख पाते हैं। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं के रंग, आकार और आकृति को समझ पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक नेत्र का वजन कितना होता है। हमारा जो एक नेत्र है उसका वजन कितना होता है। तो हमारे एक नेत्र का जो वजन होता है वह 7.5 ग्राम होता है। यानी दोनों नेत्रों को अगर मिला दिया जाए तो उनका जो टोटल वजन हो जाएगा वह 15 ग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद एक नेत्र का आकार कितना होता है। तो एक नेत्र का जो आकार होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर होता है। एक नेत्र का आकार 25 मिलीमीटर होता है लगभग, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। अब अगली बात है क्या है? नेत्र लेंस की क्षमता। तो नेत्र लेंस की क्षमता क्या होती है? जैसे हमारे फ़ोन में जो कैमरा होता है तो उसकी कुछ क्षमता होती है, 200 MP का होता है, 100 MP का होता है, 150 MP तक का होता है। लेकिन हमारे नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो उसकी क्षमता 576 MP मेगापिक्सल तक होती है। सोचिए यह कितनी कीमती चीज़ है। अब नेक्स्ट क्या है? हम लोग देखते हैं कि जो मानव नेत्र की संरचना है इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो मानव नेत्र में 3 लेयर पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। ये वाली आपकी पहली परत है, ये दूसरी परत है और ये वाली तीसरी परत है। तो सबसे जो बाहरी परत होती है वह होती है दृढ़ पटल। मानव नेत्र की जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है? दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल क्या है? हमारे नेत्र में जो श्वेत वाला पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत एवं अपारदर्शी परत से ढका होता है। एक कैसा होता है? श्वेत होता है एवं अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है यानी मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत एवं अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जो दूसरी लेयर होती है वो होती है रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या है? तो दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की ब्लैक कलर की काले रंग की एक लेयर पाई जाती है और उसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तक पटल। फिर से समझते हैं हम लोग। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक परत पाई जाती है और इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तक पटल। अब जो तीसरी लेयर है इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। यानी मानव नेत्र के सबसे अंदर वाली परत को, जो सबसे भीतरी परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यानी मानव नेत्र के सबसे अंदर वाली परत को, जो सबसे भीतरी परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अब रेटिना पर होता क्या है? सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सभी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर बनता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए कि सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो हमारा जवाब क्या होगा? रेटिना पर बनेगा। और रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है और आभासी होता है। तो इस तरीके से रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का जो होता है वो सीधा होता है और कैसा होता है? आभासी होता है। इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि रेटिना पर कितने बिंदु पाए जाते हैं। तो रेटिना पर कुल मिलाकर 2 बिंदु पाए जाते हैं। रेटिना पर 2 बिंदु पाए जाते हैं। एक होता है पीत बिंदु और दूसरा होता है अंध बिंदु। रेटिना पर 2 बिंदु पाए जाते हैं। एक होता है पीत बिंदु और दूसरा क्या होता है? अंध बिंदु होता है। तो रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, सबसे साफ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंध बिंदु। दूसरा क्या है? अंध बिंदु है। तो अंध बिंदु क्या होता है? नेत्र के जिस भाग से प्रकाश सिराएं निकलती हैं, नेत्र के जिस भाग से प्रकाश सिराएं निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेटिना क्या है,
तो मानव नेत्र के सबसे भीतर वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्या है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन किए हैं कि रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, एक होता है पीत बिंदु और दूसरा क्या होता है? अंध बिंदु होता है। तो रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है, सबसे स्पष्ट बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। और रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, अर्थात जहाँ से प्रकाश सिराएं निकलती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। अब इसके अलावा रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक है शंक्वाकार कोशिका, शंक्वाकार कोशिका होती है, और दूसरी है दंडाकार कोशिका, दंडाकार कोशिका, या इसी को हम लोग कहते हैं बेलनाकार कोशिका, बेलनाकार कोशिका। तो इस तरीके से रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है शंक्वाकार कोशिका और दूसरी क्या होती है? दंडाकार या बेलनाकार कोशिका। तो जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, इनका काम क्या होता है? शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार की, जोकर के टोपी के जैसी होती हैं। तो इनका आकार क्या होता है? इनकी सहायता से हम लोग रंगों की पहचान करते हैं। शंक्वाकार कोशिकाओं की सहायता से रंगों की पहचान की जाती है। सोचिए, अगर हमारे नेत्र के रेटिना पर शंक्वाकार कोशिकाएं ना हो तो क्या होगा? तो हम लोग रंगों की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला है कि शंक्वाकार कोशिकाओं की सहायता से हम लोग रंगों की पहचान कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? दंडाकार कोशिका या बेलनाकार कोशिका। तो दंडाकार कोशिका या बेलनाकार कोशिका की सहायता से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को महसूस करते हैं। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इससे हमें यह अनुभव होता है कि प्रकाश कितना तेज़ है अथवा कितना कम है। चलिए, तो इस तरीके से हम रेटिना के बारे में बात कर चुके हैं, पीत बिंदु के बारे में बात कर चुके हैं और अंध बिंदु के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके अलावा भी हम लोग समझे हैं कि रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होता है शंक्वाकार और दूसरा होता है दंडाकार या बेलनाकार कोशिका। तो शंक्वाकार कोशिकाओं की सहायता से हम लोग रंगों की पहचान करते हैं और बेलनाकार कोशिका की सहायता से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को महसूस करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, प्रकाश सिराएं। प्रकाश सिराएं, ये जो प्रकाश सिराएं होती हैं ना, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, ब्रेन से, मस्तिष्क से। तो इस तरीके से जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये जो प्रकाश सिराएं हैं, ये मस्तिष्क को सूचना देती हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्निया। अब कार्निया क्या है? मानव नेत्र के सामने का भाग, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र के सामने का भाग, ये जो पूरा ब्लैक वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। तो मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिससे हम लोग कार्निया कहते हैं। अब इसके बाद मानव नेत्र के अंदर प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? कार्निया से प्रवेश करता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र के अंदर प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो आपको जवाब देना है कार्निया से जब प्रवेश करता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है? तो हमारा जवाब यही होगा कार्निया। यानी जब नेत्रदान किया जाता है तो उस समय कार्निया को ही दान में दिया जाता है। अब इसके बाद कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी परत पाई जाती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी परत पाई जाती है, जिसे आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? कार्निया के बीच में जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक वाले पार्ट के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। इसी छिद्र को हम लोग कहते हैं नेत्र तारा या नेत्र पुतली। अब इसके बाद नेत्र के अंदर एक लेंस पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र में एक नेत्र लेंस होता है और यह जो नेत्र लेंस होता है, इसकी प्रकृति उत्तल लेंस जैसी होती है। इसकी प्रकृति उत्तल लेंस जैसी होती है। उत्तल लेंस का मतलब अभिसारी लेंस, और यह जो लेंस होता है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो इस तरीके से मानव नेत्र में आइरिस के पीछे, मानव नेत्र में आइरिस के पीछे एक लेंस होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और यह उत्तल लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर यह सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ। अब जो नेत्र लेंस होता है वो सिलियरी मांसपेशियों पर ही टिका होता है। नेत्र लेंस
सिलेरी मांसपेशियों पर ही क्या होता है, टिका होता है। सिलेरी मांसपेशियों की सहायता से ही नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। सिलेरी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। इससे क्या तात्पर्य है, सिलेरी मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब सिलेरी मांसपेशियां फैलती हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है जिससे हम लोग नाम देते हैं काचाभ द्रव। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग